बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक ऐसी कहानी सुनाने लगा हूँ जिससे आपका सीना भी फट जाएगा। एक ऐसी साजिश से आज पर्दा उठाएंगे जो मुल्क दुश्मनों ने लॉन्च की और जिसका हिस्सा पाकिस्तान के कुछ लोग चाहते या ना चाहते हुए भी बने। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर कुछ लोगों ने तो इंतहाई कर दी। ऐसे ट्रेंड्स चलाए जिससे मुल्क का, इदारों का, इखलाकियात का बहुत नुकसान हुआ। कौन है इस धरती के असल दुश्मन और इस बार क्या साजिश रचाई गई है, पूरा खुलासा करेंगे आज। हम नफरतों में बहुत आगे निकल चुके हैं। शायद हम लिखने बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि इसका असर क्या पड़ेगा। किसने सोशल मीडिया को इतनी छूट दे दी है कि लोग मुल्क दुश्मनी पर ही उतर आए हैं। नाजरीन, अब की बात बाद में करते हैं कि किस हद तक नफरत का प्रचार किया गया और किसके एजेंडे पर कौन क्या करता रहा। आपको पहले ज़माने जहलियत की मिसाल देते हैं। आपको पहले उस दौर में ले चलते हैं जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उस दौर में अगर कोई मर जाता था तो लाख इख्तलाफ के बावजूद लोग उसके घर जाते थे, अफसोस करते थे और 3 दिन तक उसको घर में चूल्हा नहीं जलाने देते थे, यानी सुगवारों के खाने का एहतमाम भी करते थे, अपने ऊपर वाजिब समझते थे। हमारे मुआशरे में भी कुछ कुछ ये रवायात अभी भी बाकी हैं कि अगर आपके घर के करीब कोई जवान मौत हो जाए या कोई बूढ़ा भी जहाने फ़ानी से रुखसत हो जाए तो महल्लेदार, रिश्तेदार इसके घर में जाना फ़र्ज समझते हैं। उनसे जाकर इजहार अफसोस किया जाता है, सब इख्तलाफात भुला दिए जाते हैं और जाकर गम में शरीक होते हैं। किसी ज़रूरत की सूरत में सोगवारान की मदद की जाती है और कोई तल्ख बात नहीं की जाती। ये समझा जाता है कि ये गम में है और गम बांटने से गम कम होता है। मगर इस पाकिस्तान में, जदीद पाकिस्तान में हमें क्या हो गया है? किसके एजेंडे पर गामजन हैं हम अपनी इखलाकियात, अपना मजहब, अपने मुआशरे के असूल व ज़वाबित बिल्कुल भूल चुके हैं। ऐसा मालूम होता है कि शायद हम में एक ही चीज़ बाकी बची है और वो है नफ़रत। वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। कुछ अनासर ने हमारे मुआशरे, हमारी तहजीब, हमारी इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है और इसका वाज़ेह सबूत हमारे पास आया है हेलीकॉप्टर हादसे के बाद, जिसके बाद ऐसे ट्रेंड्स चलाए गए हैं जिसे बोलना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, जुबान साथ नहीं देती। लेकिन खुलासा आपके सामने ज़रूर रखूँगा। एक बात यहाँ आपको बताता चलूँ, फिर ट्रेंड्स की तरफ आऊँगा कि इस हेलीकॉप्टर साने में कुल 6 पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए। 6 अफसरान की शहादत एक सानहा है और 6 अफसरान में 2 जनरल्स, 1 ब्रिगेडियर, 2 मेजर्स और 1 जवान शहीद हुआ। वो आखिर कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे? वो नाजरीन, मुल्क में आई मुसीबत यानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल थे। पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत और उनकी मदद के गर्ज से ये ऑपरेशन जारी था। उसको सरअंजाम देते हुए 6 के 6 शहीद हो गए। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शहीद जिंदा होते हैं, बस हमें शऊर नहीं होता। हम ये भी मानते आ रहे हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो फिर इन 6 अफसरान की शहादत पर फ़ख्र करने की बजाय ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग थे जिन्होंने इस कदर घटिया काम किया? वो कौन लोग थे जिन्होंने मुल्क की वफादारी को, मुल्क के रखवालों को, मुल्क की खातिर जान देने वालों को मुल्क दुश्मन बनाने की कोशिश की? वो कौन सा नेटवर्क है जो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की असमत के खिलाफ काम कर रहा है? नाजरीन, अब हुआ कुछ यूं कि जैसे ही ये सानिया पेश आया, पूरी कौम सोगवार थी। इसलिए भी कि 6 कीमती जानों का नुकसान हुआ, बल्कि इसके साथ साथ वो 6 बासलाहियत अफसरान जो मुल्क की अहम तरीन सिक्योरिटी पोजीशंस पर तैनात थे, वो भी अल्लाह ताला के हजूर पेश हो। मगर कुछ शरपसंद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर गलाजत उछालनी शुरू कर दी। उन्होंने ऐसे ऐसे ट्वीट्स किए कि बस खुदा की पनाह। इन शरपसंदों ने कहा कि अच्छा हुआ यह हादसा हुआ, अल्लाह माफ़ करे, जहन्नम
वासिल हुए। क्या अच्छा होता कि शहीद होने वालों में फलां फलां भी होते। हमारे आर्मी चीफ सिपा सलार के हवाले से भी बहुत गलत बातें की। फिर ये भी कहा कि एमन जवारी को मारने के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया था उससे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये फैक्चुअल बात है कि मौसम की वजह से प्रॉब्लम हो। शुरू में ये कहा गया कि इनफरादी तौर पर लोग गुस्से में थे, मगर ये बात मानने में आती ही नहीं जनाब। पाकिस्तान की अवाम अपनी शहीदों के साथ ये रवैया इख्तियार कर ही नहीं सकती। बिलाखिर सच बाहर आ ही गया और एक मखसूस गिरोह की निशानदेही हो गई जो इस सब में मुलव्विस था। ये मुल्क दुश्मन मुहिम बाकायदा चलाई गई थी नाजरीन। ये आपको बता दें कि पाकिस्तान की बासलाहियत फौज ने उन लोगों का पता भी चला लिया है और उनके खिलाफ अब पूरी जोरो शोर से पूरी ताकत से कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से DGISPR ने दो टोक अल्फाज में मजम्मत की और बताया कि नहीं बच पाएंगे जिन्होंने ऐसा किया। उनका कहना था कि इस साने के बाद सोशल मीडिया पर गलत और लग़्व प्रोपेगेंडा हुआ। ये प्रोपेगेंडा और इस तरह की कयास राइयां करना बहुत ही हसास था। इस प्रोपेगेंडे से इदारों और शोहदा के लवाहिकीन को दुख और तकलीफ हुई। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी है, कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे अनासर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें मनफी तासुर के ज़ुमरे में आती हैं। ये रवैया कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं। इसको हर फोरम पे हौसला शिकनी इसकी की जाएगी। नाज़रीन, कुछ लोग पकड़े भी जा चुके हैं जिनमें तहरीक इंसाफ के नाम सामने आए हैं और कहा यह जा रहा है कि इनकी जानिब से मुनज़्ज़म तहरीक चलाई गई है सोशल मीडिया पर। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे मुक़्तदर हलकों का भी कसूर है। क्या किसी को इतनी छूट देनी चाहिए थी कि वो कहीं भी कुछ भी कह सकता? यकीनन इस सब के पीछे बैरूनी ताकतें भी होंगी, मगर इस सब का तदारुक करना इंतहाई अहम हो चुका है। अगर बर वक्त मामला ना संभाला गया तो मुश्किल में इजाफा होगा और शायद अब कोई और एडवेंचर महंगा भी पड़ सकता है। इसलिए फैसले का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान को हर हाल में तरक्की करनी है। कौमियत पर, मुल्क पर, इदारों पर और जमहूरियत पर समझौता अब नहीं होगा। ये बावर करवाने का वक्त आ चुका है। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसके साथ साथ नाजरीन, एक और अहम इशू है जिसको आपके गोशगुजार करना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का किसी के मशवरे पर या किसी और की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत ना करना काबिल तशवीश है। उन्होंने कहा कि सदर बहैसियत सुप्रीम कमांडर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने से कासिर हैं, इन्हें फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। रज़ा रब्बानी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 243 की शिक 2 के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की सुप्रीम कमान सदर मुमलिकत के पास है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सदर को अपनी सियासी वाबस्तगी ओहदा संभालते वक्त छोड़ देनी चाहिए थी। ये बात भी दुरुस्त है कि सदर की वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। अगर सियासी वाबस्तगी नहीं छोड़ सकते तो फिर इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने मजीद कहा कि सदर मुमलिकत का अपने फ़राइज़ सर अंजाम ना देना दुख की बात है। सदर PTI के वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं और ओहदे के फ़राइज़ सर अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी वाबस्तगी से सदर के फ़राइज़ पहली बार मुतासर नहीं हुए। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट को कानून साजी से रोका, PMDC ऑर्डिनेंस को दोबारा जारी किया और पार्लियामेंट की जारी करके पार्लियामेंट की मर्जी के खिलाफ वर्जी की, जिसे सेनेट ने मुस्तरद कर दी। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान की तकर्री आइन की खिलाफ वर्जी पर मबनी मशवरों पर की। आला अदालतों के जजेस के खिलाफ गलत रेफरेंस भेजे जिनको अदालत ने मुस्तरद कर दी। नाजरीन, रज़ा रब्बानी ने मजीद कहा कि सदर ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले NFC मेंबर का नोटिफिकेशन जारी किया जिसको मुस्तरद कर दिया गया और वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील भी किया था जो खुद नाअहली का सामना कर रहे थे। अब नाजरीन, यहाँ एक बात मज़ीद करना चाहूँगा कि सियासी इख्तलाफ को छोड़कर पाकिस्तान के लिए सोचना ही वक्त की अहम ज़रूरत है और अगर कोई भी
ایسی سوچ نہیں رکھتا تو اس کا اقتدار کے ایوانوں میں ہونا درست نہیں ہے۔ ناظرین، اپنے ملک کے لیے سوچئے، اداروں کی عزت کیجئے، ملک کا خیال رکھیے، دعا کیجئے وہ ہو جو ملک کے لیے بہترین ہے۔ سوچئے سمجھئے، کیونکہ پاکستان آپ سے